शरीर की वजह से मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक मिलने पर आत्मा को सुख दुख कैसे महसूस होता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बैठिए। इसका उत्तर है कि आपको स्वप्न तो होता ही होगा जिन्होंने प्रश्न किया है। स्वप्न में इस समय जो हमको आपको स्थूल शरीर प्राप्त है उसकी गति तो नहीं होती होगी, है होती है क्या? कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर भी बाह्य जगत को और बाह्य शरीर को स्वप्न में नहीं पहुंचा सकते। वासना की प्रगल्भता से मन क्या करता है? शरीर का रूप धारण कर लेता है। उसके द्वार से ही स्वप्नावस्था में सुख दुख की प्राप्ति होती है। आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के आरंभ के 3 अध्याय का अध्ययन कीजिए। तृण जलू का वसुदेव जी ने जो उपदेश दिया है, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध, तृण जलू का न्याय, पाद विन्यास न्याय। तृण जलू का न्याय का वर्णन है, पाद विन्यास न्याय का वर्णन है। तृण जलू का न्याय का अर्थ क्या होता है? जलूका माने जोंक। एक जलूका होती है पानी में, वो भी हमको लग चुकी है पहले, वो खूब रक्त को चूस के मोटी हो जाती। एक जलूका तिनके के समान पतली होती है, पृथ्वी पर चलती है। उसके चलने की विधा क्या है? अपने शरीर को आगे करके आगे की भूमि को साध कर पीछे की भूमि को त्याग करते। यूँ देखिए, इसका नाम है तृण जलू का न्याय। श्रीमद् भागवत बृहदारण्यक में तृण जलू का न्याय दिया और भागवत में उसको विस्तृत कर दिया गया। स्वप्न न्याय, मनोरथ न्याय, तृण जलू का न्याय, पाद विन्यास न्याय। भागवत में बृहदारण्यक में केवल तृण जलू का न्याय है, भागवत में उसको ही व्याख्या कर दी गई है वसुदेव जी के माध्यम से। पाद विन्यास न्याय, हम लोग ऐसे खड़े होंगे या नहीं? अब कोई कहे भरद्वाज जी जैसे खड़े हो वैसे चलो, तो मेढक बन जाएंगे या नहीं? दर्द क्या करोगे? कितनी दूरी तय करोगे? लेकिन फिर क्या होता है, ऐसे खड़े होंगे ना, लेकिन चलेंगे तो कोई न कोई पाँव आगे करेंगे या नहीं? आगे की धरती को आगे के पाँव से साध कर फिर पिछले की धरती को छोड़ते या नहीं? प्रायः जो देवियाँ होती हैं वो जब चलती हैं तो बाएं पाँव को आगे पहले रखती हैं। पुरुष जो होते हैं वो जो चलते हैं दाएं पाँव को पहले आगे रखते हैं स्वभाव से। अगर कोई वृंदावन का पुरुष है और गोपी भाव भावित है तो विक्रम भी हो सकता है गोपी भाव भावित, या अभिनय में स्त्रियों का पार्ट लेता है पुरुष ले होकर तो विपरीत भी काम हो सकता है। इसका नाम है पाद विन्यास न्याय। आगे के पाँव से आगे की धरती थाम करके ऐसे ही। ये उदाहरण दिया कौन सा? तृण जलू का न्याय, पाद विन्यास न्याय। स्वप्न मनोरथ न्याय क्या है? मनोरथ न्याय, इस शरीर में रहते हुए ही इस शरीर का विस्मरण हो गया, मनोमय शरीर से खालिया पुलाव पकाने लग गए, मनोराज्य होने लग गया। हाँ, एक व्यक्ति मजदूर था, एक लाला जी ने क्या किया, एक कलश भर घृत या तेल खरीदा, उसको कहा संभाल के ले चलो, इतनी मजदूरी होगी, इतने किलोमीटर चलना है तुम्हें। वो मन में कौन मंसूबा करने लगा, मनोराज्य होने लगा, इतनी मजदूरी होगी, उससे चना खरीदूँगा, उसको इतने भाव पर बेचूँगा, फिर उससे आमदनी होगी, होते 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 फिर विवाह करूँगा। एक दिन पत्नी रूठ जाएगी, पत्नी को मनाऊँगा, पत्नी नहीं मानेगी, इतने में वो हाँ क्या है, वो मटका गिरा। अरे ये सब क्या किया तुमने? अरे तुम्हारे लाला तो घी उड़ के हमारा तो सब कुछ चौपट हो गया तो ये क्या है? हेलो जी, कथा बात ऐसा हंसाते होंगे। ये क्या हुआ जी? मनोरथ न्याय हुआ या नहीं? स्वप्न में इस शरीर में रहते हुए ही शरीर का विस्मरण हो जाता है और स्वप्न शरीर में जो मिलता है उससे व्यवहार होता है। अब ये इस शरीर
इसका नाम है क्या भाष्य में? प्रयाण काल। दो शब्द होते हैं, प्रयाण काले मनसा चले ना। प्रयाण काल एक होता है प्रायण काल, दोनों में थोड़ा अंतर है। प्रायण काल किसको कहते हैं? देहत जिन जिन कर्मों के फलस्वरूप या जिस कर्म के फलस्वरूप ये शरीर मिला था, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो टूटने की स्थिति में है। इस शरीर की आयु टूटने की स्थिति में है और कैवल मोक्ष मिलना नहीं है, तत्व ज्ञान है नहीं। दूसरे शरीर को देने वाला अंश प्रकट हुआ प्रारब्ध का। इस बीच में जो स्थिति है जीव की, उसका नाम है प्रायण काल। एक पदाधिकारी अवकाश प्राप्त हो रहा हो या उसका ट्रांसफ़र स्थानांतरण हो रहा हो, नए पदाधिकारी को चार्ज देना, इसी प्रकार से अब नए शरीर को आरंभ करने वाला कर्म उदित हो गया। इस शरीर को देने वाला कर्म फल दे के शांत हो रहा है। इस बीच की संधि का नाम है भाष्य में प्रायण काल। तब यह शरीर तो यहीं छूट गया नहीं, उस प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर में ही नया शरीर मिल गया भाव राज्य में, जैसे स्वप्न में होता है। इस शरीर का सर्वतोभावेन विस्मरण हो गया। भाव राज्य में जो शरीर मिलना था नवीन प्रारब्ध के अनुसार वो मिल गया, उसमें सर्वतोभावेन पुर्यष्टक का समावेश हो गया। जैसे स्वप्न में भी व्यवहार होता है, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या, काम, कर्म, पंचतन्मात्रा, इनका नाम पुर्यष्टक। पुर्यष्टक माने सूक्ष्म और कारण शरीर मिला हुआ, सूक्ष्म कारण शरीर मिला हुआ। पुर्यष्टक सहित भाव राज्य में जो शरीर मिला स्वप्नावस्था के समान, उसी को लेकर व्यक्ति शरीर छोड़ता है। अब फिर कह सकते हैं श्राद्ध कर्म इत्यादि का क्या प्रभाव पड़ता है उस जीव को? उस समय भाव राज्य का ही शरीर होता है। स्वप्न का शरीर जैसे भावात्मक होता है, माता पिता के रज वीर्य से संश्लेष से नहीं उत्पन्न होता है। अब किसी ने विधिवत दाह संस्कार किया, शरीर का श्राद्ध किया, तर्पण किया, उसके पुण्य उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उस पुण्य के प्रभाव से फिर उसके शरीर में दिव्यता आती है। तो पुर्यष्टक सहित भाव राज्य में जो शरीर मिलता है, उसी से यम यातना मिलती है, सुख दुख इत्यादि मिलता है। जैसे कि स्वप्नावस्था में स्वप्न शरीर में जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण पंचक और से युक्त हमारा जीवन होता है, शरीर होता है, उससे हम सुख दुख भोगते हैं। तो भाव राज्य के शरीर से यम यातना इत्यादि प्राप्त होती है। एक और संकेत कर दें, इस शरीर में उतनी क्षमता नहीं है मर्त्य लोक के शरीर में। माता पिता के द्वारा प्रदत्त जो हम लोगों का शरीर है, कि किसी को नरक मिलना हो, इस शरीर में उतनी यातना को भोगने की क्षमता नहीं है। बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। यम यातना शरीर संसारू, तो वो जो है नरक वाला जो शरीर होता है, उसी में इतनी क्षमता होती है। यम रोज काटते हैं, पीटते हैं, फिर भी नहीं मरता है। ऐसे ही इस शरीर से धर्मराज पहुँच तो गए स्वर्ग में, वहाँ भी मंदाकिनी में स्नान करके शरीर त्यागना पड़ा या नहीं? महाभारत पढ़िए। इस शरीर में इतनी क्षमता नहीं है। अर्जुन सदैव 5 वर्ष रहे, इंद्र के पुत्र थे इसलिए, लेकिन अंत में स्वर्गारोहण में उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। इस शरीर में उतनी क्षमता नहीं है कि अगर हमको स्वर्ग में पहुंचा दिया जाए, इस शरीर से उतना सुख को पचा सकें। इस शरीर में सुख और दुख भोगने की क्षमता न्यून है। इसीलिए आतिवाहिक शरीर अर्थात भाव राज्य में जो शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर से व्यक्ति जैसे स्वप्न में सुख दुख भोगता है, उसी प्रकार पुर्यष्टक का भी व्यंजक संस्थान जो भाव राज्यगत शरीर है, उससे व्यक्ति को स्वर्ग में, नरक में या वैकुंठ इत्यादि में दुख सुख की प्राप्ति होती है। वैकुंठ इत्यादि में सुख की प्राप्ति हुई, स्वर्ग में सुख की प्राप्ति हुई, नरक में दुख की प्राप्ति, अभिव्यंजक संस्थान शरीर भी रहता है। गाढ़ी नींद में फिर कह सकते हैं दुख की पहुँच नहीं है, सुख की पहुँच है, और स्थूल शरीर का या मनोराज्य के शरीर का या स्वप्न के शरीर का भान भी नहीं है। गाढ़ी नींद स्वर्ग से भी ऊंची भूमिका है। मनोराज्य वाला शरीर भी नहीं गाढ़ी नींद में, इस शरीर का भी भान नहीं।
लेकिन दुख की अनुभूति न होने पर भी सुख की अनुभूति होती है। अहमर्थ अहम जो है सो जाता है, तो अंतःकरण साधिष्ठान साभास अंतःकरण जो है उसमें आत्मा स्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति होती रहती है। तो केवल कारण शरीर के माध्यम से भी सुखानुभूति हो सकती है, दुखानुभूति नहीं हो सकती। और स्वप्न में मनोराज्य में क्या होता है, भाव राज्यगत शरीर से सुख दुख की प्राप्ति होती है। और स्थूल इस समय जो है स्थूल शरीर जब पुर्यष्टक सूक्ष्म कारण शरीर का अभिव्यंजक है, तो स्थूल शरीर के निमित्त से सुख दुख की प्राप्ति होती है। सुख दुख की प्राप्ति में स्वप्न तक सुख दुख की गति है, सुषुप्ति में दुख की गति नहीं है, क्योंकि न वहाँ भाव राज्य का शरीर होता है न स्थूल शरीर, केवल कारण शरीर रहता है, अविद्या रहती है। उस अविद्या में वो क्षमता होती है कि आनंद स्वरूप आत्मा का अभिव्यंजन वो कर ले, दुख की अविद्या तक पहुँच नहीं है। नारायण।